देखिए, आपको बताते हैं कॉम्बिनेशंस क्या होता है। इसे कहते हैं संचय। कॉम्बिनेशंस होता है संचय। परिभाषा क्या है? संचय दी हुई वस्तुओं से बिना क्रम का ध्यान रखे उनमें से एक या दो या तीन डॉट 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 या सभी वस्तुएं एक साथ लेकर जितने विन्यास बनाए जा सकें उन्हें संचय कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एन वस्तुओं से आर वस्तुएं लेने पर बने संचय NCR। क्रमशः क्या होता है? NPR। इसका फिर फैक्टोरियल में खोलेंगे तो इसे कहेंगे फैक्टोरियल N अपॉन, ये भी फैक्टोरियल में कर देंगे फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और फैक्टोरियल में से घटाएंगे N माइनस R, ये कर देते हैं। और जबकि क्रमशः क्या होता है? NPR। इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर बने क्रमशः फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल, इससे ये घटा देंगे N माइनस R। ये क्या होता है? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और फैक्टोरियल N में से R घटा दिया जाएगा। ऐसे आपको संचय के बारे में बताया गया है। देखो क्या करते हैं। आपको अगर ये करना है, हमें मान कुछ निकालना है, 4C2 का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं? इसको ऊपर फैक्टोरियल में 4 कर देंगे, नीचे ये फैक्टोरियल 2 कर देंगे, और फैक्टोरियल इससे ये घटा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इससे ये घटा के यहाँ लिख देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे। तो क्या करते हैं? ऊपर तो फैक्टोरियल 4 रहा, नीचे फैक्टोरियल 2 ऐसा ही, और फैक्टोरियल इससे ये घटाया फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल 4 यहीं छोड़ दो या इसको बैक कर दो। फैक्टोरियल 4 कैसे खोले जाते हैं वो बताया आपको। फैक्टोरियल 4 है तो 4 की उल्टी गिनती 1 तक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे कर देते हैं। ऐसे यहाँ कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 को भी खोलेंगे 2 इंटू 1, इसको भी इंटू में फिर खोलेंगे फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1। एक 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा? 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। तो हमें पता लग गया क्या कि 4 को 2 बार तो आप बैक कर दो 4 इंटू 3, और 2 को 1 तक बैक कर दो 2 इंटू 1। ऐसे ही और अब ये फैक्टोरियल में न खोल करके, ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, ये वाला फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसकी उल्टी गिनती 1 तक होती है। तो आपको ये सूत्र ज्ञात करने के लिए, ये इसका मान ज्ञात करने के लिए बहुत जल्दी से सीखने का तरीका, 4 की उल्टी गिनती गिन दो 2 पदों तक, 4 इंटू 3, देखो 2 पद हो गए, और 2 को कर दो 1 तक बैक 2 इंटू 1। ऐसे ही आप और भी निकालेंगे। 5C3 है जैसे मान लीजिए, तो हम 5 को 3 पदों तक उल्टी गिनती गिन देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन, नीचे आएगा 3 को उल्टी गिनती 1 तक 3 इंटू 2 इंटू 1। यह आपका 5C3 खुल गया। आपको 10C2 ज्ञात करना है, तो 10 की उल्टी गिनती 2 पदों तक कर दो, 10 इंटू 9 अपॉन 2 की उल्टी गिनती 1 तक 2 इंटू 1, ऐसे खोला जाता है ये। और देखेंगे, और भी हम खोल के बताएंगे इसको। जैसे 5 को 5C3 का मान खोलना है, तो 5 को 3 बार बैक कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 पदों तक 1 2 3, और 3 की उल्टी गिनती 1 तक, और अपना जो काट पीट करके सही निकाल लेना। 10C2 खोलना है तो 10 को 2 बार बैक कर दो, 10 इंटू 9, 2 हो गए 1 2, और 2 को उल्टी गिनती 1 तक, ये खुल गया। ऐसे इसको खोलते चले जाते हैं। और देखिए, और भी हम बताते हैं आपको खोलना है NC3 को खोलना है। NC3 कैसे खोलेंगे? पहले ये वाली रख देंगे संख्या,
इंटू फिर इससे एक कम तो n-1 इंटू फिर इससे एक और कम तो n-2 अपॉन नीचे आ गए 3 को उल्टी गिनती 1 तक 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कर दिया। आपको NC2 खोलना है NC2 तो क्या है n को 2 बार बैक करेंगे n इंटू n-1 2 बार हो गए 1 2 और 2 को 1 तक उल्टी गिनती 1 तक करते हैं 2 इंटू 1 ये खोल दिया। और भी आपको खोलना है जैसे 2NC3 को खोलना है तो 2n को 3 बार बैक कर दो 2n 2n-1 2n-2 अपॉन 3 को उल्टी गिनती 1 तक 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर देते हैं। 2NC3 को खोलेंगे तो 2n को 3 बार बैक कर दो 2n को 2n इससे एक कम 2n-1 इससे एक और कम 2n-2 अपॉन 3 को 1 तक गिन देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आप काफ़ी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी से डायरेक्ट ऊपर जितना होता है वो यहाँ आ जाता है और उससे यहाँ एक कम होता है उससे एक और यहाँ कम होता है। 3 पदों तक आपको करना है 1 2 3 पद हो गए और 3 की उल्टी गिनती 1 तक कर देते हैं। अब देखेंगे संचय में क्या होता है। संचय किन किन वस्तुओं में लगता है। एक तो हम लिखेंगे ताश के पत्तों से किसी पत्ते को निकालना किसी पत्ते को निकालना। इसमें उसका क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये संचय से ही किया जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। टू में ये है कि आपकी कुछ गेंदें दी हैं तो उसमें से गेंदें चुनना क्योंकि इसमें क्रम का ध्यान नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए तुम्हारे कुछ व्यक्ति दिए हैं इनसे टीम, अंग्रेजी में कहते हैं टीम, हिंदी में कहते हैं समित, टीम या समित बनानी हो, समित बनाना, इसमें भी संचय लगेगा। फोर्थ पार्ट है रेखाएं खींचना, त्रिभुज बनाना, बहुभुज बनाना। बहुभुज का मतलब है चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कितने भी भुजा वाला हो, बहुभुज बनाना। जीवाएं बनाना, जीवाएं खींचना, जो व्रत में जीवाएं खींचती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, जीवाएं खींचना। और ये संचय के वो हैं, इनमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ताश के पत्तों से ताशों को निकालना, गेंदें दी हैं उनमें से गेंदें चुनना, कुछ व्यक्ति दिए उनमें से टीम या समिति बनाना, रेखाएं खींचना, त्रिभुज बनाना, बहुभुज बनाना, जीवाएं खींचना। जीवाएं खींचते हैं तो क्रम का ध्यान नहीं रखते क्योंकि आपका ये कोई व्रत है और इस पर हम काफ़ी बिंदु बना दें। ऐसे ये बिंदु अगर हम जीवाएं खींच दे, ये खिंच गई, ये वाली खिंच गई, ये खिंच गई जीवा, यहाँ खींच दी, यहाँ खींच दी, ये वाली जीवा ये मिला दी, ये मिला दी, ये मिला दी, ये सभी जीवाएं बन रही हैं। यहाँ पर जीवाएं बनाने को कहते हैं क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, किसी भी क्रम का नहीं ध्यान रखा जाता जीवाएं बनाने में, तो आपको सी में लगेगा। सूत्र से संचय कहते हैं।
न ताशों में से पत्ते खींचने में कोई क्रम का ध्यान रखा जाता, न गेंदों में से कुछ गेंद चुनेंगे तो उसका भी क्रम ध्यान नहीं रखा जाता, कुछ व्यक्तियों से समितियां या टीम बनाएंगे तो भी क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, सी में ही लगेगा। और रेखाओं को खींचना, त्रिभुज बनाना, बहुभुज बनाना, जीवाएँ खींचना, ये आपके संचय के उदाहरण है। जीवाएँ बनाने में कोई भी क्रम नहीं लिया जाता है। तो अब देखते हैं अब आप इनको एक फॉर्मूला और लिखेंगे एक्स्ट्रा में। ये फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है NCX = NCY लिखाओ, NCX = NCY ये लिखाओ। ये ऊपर के ये समान हो, नीचे ये अलग अलग हो, बीच में बराबर हो, सी में चल रहा हो, ऊपर समान हो, नीचे भिन्न भिन्न हो, बीच में बराबर हो। ये सी में चल रहा है संचय, तो नीचे इन दोनों का योग अर्थात x + y = इनमें से कोई एक रख दिया जाता है। इन दोनों का योग करते हैं और इनमें से कोई एक रख देते हैं यहाँ। फिर ऐसे ही एक और सूत्र लिखेंगे। एक सूत्र ये है NCR = इससे ये घटा के यहाँ हल्का कर दिया जाता है, NCN-R ऐसे भी लगा दिया जाता है अगर लगाना चाहो तो। और एक पास्कल का नियम होता है, वो पास्कल एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बनाया था NCR में जोड़ दो NCR-1, यानी इससे ये एक कम कर दो, ये दोनों समान हों और ये जुड़ेगा और सी चल रहा है तो क्या हो जाता है, ऊपर कोई एक ले लो n, उसमें एक जोड़ दो सी, नीचे अधिक वाला लिख दो, ये एक कम है ये एक अधिक है वो लिख दो। इसे पास्कल लॉ का सूत्र कहते हैं। ये वाला पास्कल सूत्र बन जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर तो आपका एक जुड़ जाता है n+1 सी और नीचे अधिक वाला लिख जाता है r। ये होता है आपका संचय के फॉर्मूले होते हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कैसे इसके क्वेश्चन हल किए जाएंगे। देखेंगे इसको आगे। एक एक्सरसाइज आपकी हम 7.4 कराने जा रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, NC3 = NC2, तो NC2 की वैल्यू ज्ञात करो कितनी होगी। हम एक सूत्र जानते हैं, ये सूत्र होता है NCX = NCY। ये ऊपर दोनों समान हो, बीच में बराबर हो और नीचे दोनों ये भिन्न भिन्न हो, तो इन दोनों का योग कर दिया जाता है x + y = किसी ऊपर एक के कर देते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला बन गया NCX = NCY। तो अगर बीच में बराबर लगा हो, इक्वल लगा हो, ऊपर दोनों सेम हो, तो नीचे दोनों का इनका योग होता है किसी ऊपर एक के। इसी में आप आ जाएंगे। ये हल में हल क्या करेंगे, ये NC3 दिया है = NC2 दिया है। हमने देख लिया कि इक्वल का चिन्ह कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये अलग अलग हैं, ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हो, ये अलग अलग हों, बीच में बराबर हो, तो इन दोनों का योग कर देते हैं किसी ऊपर एक के। इन दोनों का योग कर दो, ये हमें पता लग गया कि इन दोनों का योग कर दो, ऐड कर दो, 3 + 2 = किसी ऊपर एक के कर देंगे n। तो इनको ऐड कर दो, कितना हो गया, 5 = n हो गया। n का मान आपका 5 आ चुका है, n का मान 5 आपका आ चुका है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है NC2 की। तब हमें NC2 की वैल्यू चाहिए, n की जगह हमने वैल्यू 5 रख दी, 5C2। इसको भी हमने खोल के देखा, 5 को 2 बार बैक कर दिया, 5 × 4 बटे 2 को 1 तक बैक कर दिया, 2 × 1। 5 को 2 पदों तक बैक कर देते हैं 5 × 4 और 2 को बैक कर देते हैं 2 × 1, ऐसे कर देते हैं। इससे ये इसका डिवाइडेशन 2 बार हो गया, इससे ये 2 बार कट गया तो 5 × 2 आ गया। 5 × 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया। यह आपका आंसर आ चुका है। पहला ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका।
कि NC3 इक्वल NC2 लिखा है तो NCN की वैल्यू ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला होता है NCX प्लस इक्वल NCY, तो इन दोनों का योग बराबर किसी ऊपर एक के। ऐसे ही ये इक्वल का चिन्ह लगा है और N इक्वल N है और ये भिन्न भिन्न है, C में चल रहा है, तो इन दोनों का योग बराबर किसी ऊपर एक के कर दिया। ये 5 हो गया, N का 5 निकल आया N का मान। तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी NC2 की वैल्यू निकालेंगे तो N की जगह ये 5 लिख देंगे 5C2। 5 को 2 बार बैक कर देंगे 5 × 4 और 2 को 1 तक बैक कर देंगे 2 × 1। 2 से 2 डिवाइडेशन 2 बार हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। अब इसको आप अच्छी तरह से सीखना है, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में ये लिखा है NC3 रेशियो NC2 इक्वल 12:1। तो हमें इससे N की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो N की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्या लिखा है NC3 अनुपात NC2 इक्वल 12:1। तो N की वैल्यू ज्ञात करो कितनी होगी। अगर कहीं रेशियो आ रहा हो, ये वाला रेशियो, उसे अपॉन में बट्टे में कर लेते हैं। NC3 अपॉन ये नीचे कर देंगे NC3 अपॉन NC2 इक्वल यहाँ लिखेंगे 12/1। 12/1 अनुपात जो है रेशियो है, हिंदी में अनुपात कहते हैं, अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। तो 12/1 यहाँ कर दिया। अब NC3 को हमने खोलना बताया था कि N को 3 बार बैक कर दो, N-1 और N-2 पद गिन लो 1 2 3 और अपॉन नीचे आ जाएगा। 3 को 1 तक बैक करो 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1 कर दिया। और वैसे तो आपका यहाँ वैसे 3 अगर हो जाए 3 तो काट चल जाएगा, सही न हो तो कोई बात नहीं है। तो 3 हम इसका भी किए देते तो बराबर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना ही बना रहने दो NC2। अपॉन नीचे आ गए, N को 2 बार बैक कर दीजिए N-1 अपॉन 2 को 1 तक बैक कर दीजिए 2 × 1। अब देखा हमने इसको कैसे हल करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गड़बड़ लिख गया है। ये क्वेश्चन हमारा सही करने के लिए यहाँ आपका 2NC3 है और ये आपका NC2 है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे। और आपको वैसे करेक्शन तो हमारा NC3 का आज चल रहा है, वो देख नहीं पाया था क्वेश्चन। तो 2NC3 ऐसे इनको बट्टे में कर दिया है और इसको भी नीचे यहाँ बट्टे में कर दो। अब हम क्या करेंगे वो देखते चलिए। ये करना है हमको, इसको 2n को 3 पदों तक बैक कर दीजिए। 2n को 3 पदों तक बैक कर दीजिए। कैसे करेंगे बैक। 2n इससे एक कम, 2n-1 उससे भी एक कम, 2n-2 ये कर दिया अपॉन नीचे ये 3 है तो 3 को हम 1 तक बैक कर देंगे 3 × 2 × 1। 2n को 3 पदों तक बैक कर दो। 2n 2n-1 2n-2 पद 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और 3 को बैक कर देंगे 1 तक। अपॉन में नीचे आ जाओ, n को 3 बार बैक कर दो, n को 3 बार बैक, n-1 और एक n-2 अपॉन नीचे भी 3 को बैक कर देंगे 1 तक 3 × 2 × 1। n को 3 बार बैक कर दीजिए, n को n-1 n-2 एक कम होता चला जाता है। 3 नीचे लिखे तो उल्टी गिनती 1 तक कर दो इक्वल वहाँ आपका 12/1 आ रहा है। ये 3 to 1 से 3 to 1 चले गए। आपका क्या बचा वो देख लो। 2n कोष्टक 2n-1 और चाहो तो इससे 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया n-1 अपॉन नीचे आ गए। नीचे देखेंगे ये बचा है आपका n कोष्टक n-1 कोष्टक n-2 बचा इक्वल यहाँ पर 12/1 बचा। ये n से n का डिवाइडेशन हो गया
और ये वाली संख्या आपकी है n-1, उससे ये कैंसिल हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4n, ये आ गया 4n। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आ गया है 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4n, 4 कोष्टक 2n-1, 2n-1 आ गया अपॉन नीचे कुछ बचा आपका n-2 बचा इक्वल 12/1। चाहो तो 4 से 4 डिवाइडेशन हो सकता है, इसका 4 का 3 बार डिवाइडेशन हो सकता है। लो ये हो गया, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 1 का मल्टीप्लाई कर लिया 2n-1 में और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया 3 कोष्टक n-2 में। अब आप सही करेंगे, 2n-1 यहीं छोड़ देंगे, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 3n-6, 3n को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, 2n के पास 3n लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, -6 के पास ये वाली संख्या लेके जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इससे ये घटा तो -n बन चुका इक्वल ये माइनस के 5 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n = 5, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐसे करते हैं, 4 से डिवाइडेशन हो जाएगा 3 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया 3n-6 और 1 का अंदर करो न करो 1 है तो 2n-1 करने के बाद 2n के पास 3n ले आए, 1 को उधर ले गए, प्लस का हो गया, ये घट गए तो -5 हो गया, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट गया, n = 5 हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 है, पूरा देख सकते हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। कैसे करेंगे सेकंड पार्ट? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल 11:1। तो n की वैल्यू ज्ञात करो, n कितनी होगी। तो सबसे पहले ये रेशियो हटाएंगे तो अपॉन में कर देंगे 2nc3/nc3, ये अपॉन ये कर देंगे इक्वल 11/1 कर देंगे, 11/1। अब 2n को 3 पदों तक बैक कर देंगे, 2n -1 2n-2, देखो पद बन गए आपके 3, 1 2 3। 2n को 3 पदों तक बैक कर दिया, 2n को 3 पदों तक बैक कर दिया, 2n उससे एक कम, फिर उससे भी एक और कम 2n-2 और 3 की उल्टी गिनती 1 तक गिनेंगे, 3 × 2 × 1 अपॉन नीचे आ गए। n को भी 3 पदों तक बैक कर दो, n-1 n-2 अपॉन इस 3 की उल्टी गिनती 1 तक करेंगे, 3 × 2 × 1 इक्वल 11/1। 3 × 2 × 1 से 3 × 2 × 1 चले गए और n से n कट गया, ऊपर तुम्हारा कुछ बचा 2 कोष्टक 2n-1, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × n-1 और नीचे आ गए 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो 2 × n-1 नीचे बचा n-1, एक में बचाएगा n-2, इधर 11/1 बच गया, n-1 से n-1 कट गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 कोष्टक 2n-1 अपॉन नीचे n-2 इक्वल 11/1। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, n-2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 1 का यहाँ करेंगे तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 कोष्टक 2n-1 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 11 कोष्टक n-2। 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो
8n माइनस 4 इक्वल 11 का कर दो 11n माइनस 22। ये 8n के पास 11n ले आओ, 8n माइनस 11n इक्वल माइनस के 22 के पास ये 4 ले जाइए प्लस 4, यह आपका घट गया। ये माइनस के 3n हो गए इक्वल यहाँ माइनस का बचेगा 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइडेशन कर दीजिए, n इक्वल 18/3, तो आपका आंसर आ गया 6, n का मान 6 हो गया। ऐसे इसको निकालते, देखो पहले रेशियो को अपॉन में कर लो, 2nc3/nc3 रेशियो की जगह ये हटा के अपॉन में कर दिया, ये nc3 लिख दिया, 11/1 लिख दिया। रेशियो को हटा के बटे में कर लेते हैं, 2n को 3 बार बैक कर दो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 1 2 3 पद हो गए। 3 को 1 तक करेंगे, 3 × 2 × 1, फिर n को 3 बार बैक कर देंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, पद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 को 1 बार बैक करेंगे, 1 तक बैक करेंगे, 3 × 2 × 1। फिर हमने क्या देखा, 3 × 2 × 1 कट गए और n से ये n चला गया, 2 कोष्टक 2n माइनस 1, 2 कोष्टक 2n माइनस 1 और 2 इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, तो n माइनस 1 बचेगा और नीचे n माइनस 1, n माइनस 2 बचा, यहाँ 11/1। फिर आपका n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 2 का 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गया और 4 इसके साथ 2 का 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया और 2n माइनस 1 ऊपर लिख दिया, नीचे n माइनस 2 बचा, फिर 11/1 हो गया। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, देखो 1 का यहाँ कर दिया और 11 का n माइनस 2 में कर दिया। 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इतना आ गया, 11 का अंदर कर दो, इतना आ गया। 8n के पास 11n ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 22 के पास 4 ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे ये उल्टा घट गया तो माइनस के 3n बचे, ये माइनस के 18 बचेंगे, ये अधिक है ये कम है तो माइनस का चिन्ह लगेगा।